बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो और आप सब के घर में अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हमारे घर के साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरी बस्ती और हमारा घर मतलब कि सब भी उस दुख में शामिल थे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे घर के पास ही एक लड़का गाड़ी पे जा रहा था विद फैमिली। तो रात का टाइम था, ये वाक़या रात को आया था। तो ट्रॉली किसी ने आके रोड पे खड़ी कर दी थी और ट्रॉली के ऊपर गन्ने लोड थे। वो बंदे ने ट्रॉली खड़ी करके ख़ुद कहीं चला गया था, शायद घर चला गया होगा ड्राइवर। तो गाड़ी सीधा उसकी ट्रॉली को लगी है, जिससे उस बंदे की डेथ हुई है। उसका एक बेटा था 7 साल का, उसकी डेथ हुई है और उसकी जो वाइफ थी वो भी अब कोमा में है। तो जो भाई फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करें। तो इससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो रिश्ते होते हैं या इंसानियत होती है तो ये पैसों से और सब चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये बात मैंने इसलिए कही है कि जो रिलेटिव्स हैं, आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से 20% तो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी इख्तलाफात की वजह से नाराज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ भी हुआ है। तो ये इंतहाई दुख की बात है, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो उसकी वैल्यू का बाद में अंदाज़ा होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जितने भी हमारे अपने हैं हम उनकी केयर करें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं अल्लाह पाक ने बनाए होते हैं, ये हमने नहीं बनाए। जो रिश्तेदारी वाले रिश्ते हैं वो अल्लाह पाक ने ही बनाए हैं। तो वो जैसे भी हैं हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और हमें उनकी बातों को बर्दाश्त करके रिश्तेदारी आगे चलानी होती है। तो उसके अलावा हमारी जो गाय का बच्चा था वो बीमार हो गया था। तो गाय के बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए थे और कहा था कि पूरा दिन इनका ख्याल रखें। तो मुदस्सिर भाई आज शॉप पे नहीं गए, वहीं 4 पई साथ डाल के जो हमारा बछड़ा था उसी का ध्यान करते रहे हैं। तो मैं जाता हूँ मुदस्सिर भाई की तरफ। तो मुदस्सिर भाई की मैंने बालों की कटिंग भी करनी है, क्योंकि मुदस्सिर भाई और दादा अबू की कटिंग मैं खुद ही करता हूँ। तो पहले 2-3 दिनों से मुदस्सिर भाई मुझे कह रहे थे, हत्ता कि एक दिन वीडियो में भी कह रहे थे कि आप भाई मेरी कटिंग करें, मेरे बाल जो हैं कानों के ऊपर आ गए हैं। तो मुदस्सिर भाई वहीं बैठे हुए हैं, मैं जाता हूँ भाई के पास और उसके बालों की मैंने कटिंग करनी है, वो करता हूँ। तो मुदस्सिर भाई बैठे हुए हैं और ये हमारा बछड़ा था जो कि बीमार हो गया था। तो अभी भी इसकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए हैं, कहा था कि इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगा। तो मुदस्सिर भाई मुझे थके हुए लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? ज़बरदस्त, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। पहले मुदस्सिर भाई को उर्दू समझ नहीं आती थी, सिर्फ सराइकी में बात करते थे। अब इसको अगर मैं उर्दू में बात करूं तो इसे समझ आ जाती है। तो ये इसकी जो लैंग्वेज है वो भी ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो रही है। सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक है। खाना खा लिया है? खाना खा दिया। कब खाया था? कब खाया था? इधर खा दिया। खा दिया। अच्छा, किस चीज़ के साथ खाया था? खाने में क्या था? आलू तो गाजर। आलू और गाजर थे। हाँ तो मुदस्सिर भाई ने आज लंच किया है आलू और गाजर के साथ, मज़े का था? हाँ। ज़बरदस्त। तो यहाँ क्यों बैठे हो? गाबा बीमार है। अच्छा, क्या मैं कल आया गाबे तो टीका लगी कल मैं दे भेजे। अच्छा, तो मेरे जाने के बाद मुदस्सिर भाई घर के जो काम होते हैं, जो इनसे होते हैं, वही करते रहते हैं। अब सारा दिन इन्होंने इस गाय के बच्चे का पहरा दिया है। तो यकीन करें, जब भी मैं बाहर जाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मुदस्सिर भाई मतलब कि डिसेबल नहीं है, ये मेरे भाई मेरे जैसे ही है। तो मैं मुतमैन ही होकर घर से जाता हूं, और अगर कोई घर में आए तो वो उससे ऐसे ही अटेंड करता है जैसे मैं करता हूं। तो अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी रखें। और ठीक हो? ठीक है। कबूतर ठीक है? कबूतर दे जी। और वो सब आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। और दुआ करना कि सब ठीक हो। आमीन। ठीक है जी, मुदस्सिर भाई ने सबके लिए दुआ कर दी है। भैया। जी भैया। मेरा बाल काट। तुम्हारे बाल अभी ठीक है, नहीं काटते? बाल काट, बाल बढ़िया मशीन पर है। मशीन के साथ काटूं? हाँ। अच्छा, किस तरह काटने हैं आपके बाल? मेरा कंदी है ये। कंघी के साथ हाँ, सारे काट दें? चार ना इधर इधर से काटने हैं? हाँ। अच्छा चलें, ठीक है, आपके बाल काटते हैं। तो मैं आपके बाल अगर गंदे काट दूं फिर? मैं खराब खाना करे तो मैं चीजा ना देता मैं ताता मरता। अच्छा, आप मुझे थप्पड़ मारोगे? हाँ। क्यों थप्पड़ मारोगे? खराब खाना करे तो कहता है कि अगर आपने मेरे बाल खराब काटे तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा और साथ शीशा देखता रहूंगा। चलो ठीक है जी।
तो मुदस्सिर भाई के बालों की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये उतार दो, बिथा बड़े रहते, ठीक है। ये उतार दो, ये उतार दो। आप बताओ कटिंग कैसी बनी है? सही बनी है? हाँ चाहिए, अब कानों पे बाल नहीं है, अब ठीक है। हाँ चाहिए। तो अब्बू जी भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बा? ठीक ही वे? चंगे हाल हैं जी में पिया। आज तो नवा सूट पाती बैठे वे। जिया सिंह क्या तुम तो फौज की जगह थे। ये फौत की पे गए थे। या चलो ठीक है। केरले वापस आया वे? मैं जी करना ला गया हम। क्या बेटे करें जावे? मैंने इसके बाल बनाए हैं मुदस्सिर के। अच्छा इन बाल कटीज गन, देखो चेक करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज हाँ सही ठीक बने है। खड़न? हाँ ठीक है। ओए ओए अच्छा। बंदे बहुत ज्यादा हो सन। बहु वाली खलका जाई वड्डी कम अज कम लाख बंदा बस उन्हां वास्ते दुआ कराए कि अल्लाह पाक उन्हां को जन्नत जगह देवन। जनरल फौज क्या लगू जी जदरे फौत थी गन। या बहुत दुआ मंगे थे मौलवी आता कि के तुसा बुजुर्ग ही वे, तुम्हारी दुआ अल्लाह पाक बहुत जल्दी कबूल करन। ठीक है सर ठीक। माची मैं वैसा मैं घर नमाज पढ़नी मगरब दी। अच्छा चलो ठीक है, आप नमाज पढ़ लें, हाँ बस तुझे पढ़ी करो नमाज। मैं नमाज जाना पिया। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं उसे ही देख रहा हूँ। हाँ मुझे वहीं देखिएगा, जमात नाल मैं तुम्हारे नाल खड़सा। ठीक है हाँ ठीक है इंशाल्लाह। ठीक। तो दादा अबू जा रहे हैं नमाज पे। नमाज का टाइम होने वाला है, कुछ ही देर बाकी है, 5-10 मिनट रहते हैं मगरिब की नमाज के। तो मगरिब की नमाज मैं और दादा अबू इकट्ठे मस्जिद में पढ़ते हैं, जबकि मुदस्सिर भाई घर में नमाज पढ़ लेते हैं मगरिब की, क्योंकि अगर ये मस्जिद में पढ़ें तो फिर शाम हो जाती है, घर पे आते हुए फिर इन्हें रात हो जाती है। तो आज मैंने भाई की कटिंग करनी थी, वो मैंने कर ली है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुदस्सिर खान की जो बालों की कटिंग है वो मैं इसको बाज़ार ले जाऊँगा और इसकी वहीं पे जो हमारी शॉप्स हैं वहीं पे हमाम में जाके इसकी कटिंग करवाऊँगा। तो ये मेरी लास्ट कटिंग थी, क्योंकि ये जितना बाहर जाएगा इतना ही इसमें कॉन्फिडेंस आएगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको बाहर ले जाऊँगा। तो आज के लिए यही था। इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।